1975 की इमरजेंसी में बाकी विपक्षी नेताओं की तरह दंडवते को भी जेल में डाल दिया गया। उनकी बैरक में साथी थे जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी। ये बेंगलुरु की बात है। मधु की पत्नी प्रमिला भी राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्हें पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। जेल में मधु ने जनसंघ के अटल और आडवाणी से खूब संवाद किया। वैसे एक तरफा संवाद भी चल रहा था इंदिरा गांधी से। मधु दंडवते इंदिरा गांधी पर तानाशाही का इल्जाम लगाते हुए चिट्ठी लिखा करते थे जेल से। उन्होंने इमरजेंसी के दौर में प्रधानमंत्री को लगभग 200 चिट्ठियां लिखी। फिर दौर बीता, वो जेल से छूटे, अपने पुराने इलाके राजापुर पहुंचे, जीते और दिल्ली पहुंच गए। ये दिल्ली नए रंग में ढली थी। पहली दफा दिल्ली में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की। हर कोई मंत्री पद की लॉबिंग में लगा था और मधु दंडवते वो अपने कपड़े धोने में लगे थे। जी, ये वाकया हमें सुनाया सामाजिक कार्यकर्ता मंजू मोहन ने। दंडवते तब वीपी हाउस के 403 नंबर फ्लैट में रहते थे। एक दिन उनके घर कुछ आईएएस अफसर और नेता पहुंचे एक खबर लेकर। दरवाजा खोलने वाले कार्यकर्ता से पूछा, कहां है दंडवते साहब? कहा, बाथरूम में है। बाथरूम की तरफ देखा तो दरवाजा खुला था और फचाक फचाक की आवाज आ रही थी। दंडवते अपने कुर्ते पछीटने में लगे थे। खबर लगी तो आधे गीले से बाहर आए और सफाई सी देते हुए कि चुनाव में लगभग सब कपड़े गंदे हो गए थे, आज बहुत दिनों बाद मौका लगा तो धोने लगा। आगंतुकों ने बताया कि मौका तो लगा है लेकिन धुलाई का नहीं, किसी और चीज का। आपको सफाई अभियान रोकना होगा क्योंकि कुछ ही देर में सरकार का शपथ ग्रहण है और आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। मोरारजी देसाई की सरकार में मधु दंडवते रेल मंत्री थे। इस पद पर रहते हुए ही उन्होंने लकड़ी की बेंच पर 2 इंच मोटे फोम लगवाए। इस पद पर रहते हुए ही उन्होंने 1974 की वो चर्चित हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली रेल की, जिसमें बर्खास्त लोगों को बहाल किया। माननीयों के लिए विशेष कोटा होता था, खत्म किया। इसके अलावा उन्होंने अपने दस्तखत के साथ रेलवे के सभी जोन्स में एक चिट्ठी भेजी। क्या लिखा था? अगर कोई अपने को मेरा मित्र या रिश्तेदार बताकर विशेष सुविधा चाहे तो उसे प्राथमिकता के आधार पर ठुकरा दिया जाए। जी, ऐसे थे मधु दंडवते।